जहाँ रिदम को, जहाँ म्यूजिक को घोल का कलाम ज्यादा से ज्यादा मेरे एंजॉय करते हैं, एंजॉय से गाया और बड़ा माशाल्लाह कमाल लिखते हैं, रूह से लिखते हैं। यकीनन कभी नहीं सोचा आरबी निकल के आप थोड़े रॉक स्टार बन जाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रॉक स्टार तो अल्लाह ताला ने बनाया मुझे अपने अंदाज में, और मैंने कोई अंदाजा नहीं होता है रॉक स्टार बनना है जी, चलो थोड़ा सा हट के काम किया जाए। इससे बड़ा क्या होता है कि जितने चाहने वाले मेरे टीन एजेस हैं, तो वो हर ग्रुप में आपको मिलेंगे, हर एज ग्रुप में रॉक स्टार है ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है। मैं हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए मैं गाता हूँ, मैं बड़ों के लिए गाता हूँ, मैं टीन एजेस के लिए गाता हूँ, मैं जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए गाता हूँ। आज यहाँ हम आए तो कोई रिकॉर्डिंग आपने भी यहाँ करनी जी है? मेरा लिखा एक गीत है, मैं यहाँ लुटिया इश्क दा यारो। लिखते भी हैं? लिखता भी हूँ, और इसकी तरमीम जो की है एसएम सादिक साहब ने की। अच्छा, मैंने बहुत अरसा पहले लिखा था। मैं यहाँ लुटिया इश्क दा यारो, दिल दुखा नाल चूर, रब जाने क्यों दिल भर मेरा होया मेथों दूर। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग करवाऊंगा आपके सामने, बिल्कुल। इनका भी तारुफ करा दे। हाँ जी, ये एसएम सादिक साहब के बेटे हैं, माशाल्लाह, और माशाल्लाह से जितनी भी रिकॉर्डिंग मैंने की है सारी माशाल्लाह यही करता है। जबरदस्त। और बचपन से माशाल्लाह ये छोटी उम्र में लाला जी के साथ काम कर रहे हैं आप, तो माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे। सुनते हैं यार, मेरे को कभी कह देते हैं कि सुर थोड़ा ये थोड़ा नहीं माशाल्लाह, आप तो हमें मुझे भी शायरी समझ आ गई, यूं पकड़ ले थोड़ा उठा ले, है ना? नहीं, लाला जी का एक अपना स्टाइल है फिक्स, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार ये सुर कम कर ले, ये कम कर ले। हमेशा हम इंजॉय करते हैं लाला जी को ना। तो नाज़रीन, अब मैं बिल्कुल आप लोगों के दरमियान में नहीं आने वाली, आप जाइए ना बूथ में, ताकि हम उसको भी इंजॉय करें कि वो म्यूजिक, और मैं भी जरा यहाँ आज देखे ना क्या क्या होता है, ये सारा कुछ हमें भी तो पता चले। है सेशन जो अभी कर रहे हैं। जरूर। एक वैसे तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक अलग जगह होती है म्यूजिक में, वो एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बगैर आप गाना नहीं गा सकते? देखिए, हर गाने का एक अपना मूड है, और मैं समझता हूँ कि गाना जो होता है वो आप अपने अंदाज में, जैसे मैं अकेला हूँ कहीं, तो मैं अकेला भी ऐसे ऐसे कैसी छावनी ओ जिलियां कोरा नाल जमीन दे
जिथे पैंदी नहीं करी कोड़ी क्यों दुपहरी मारी है केड़े सिर ते साउड़ बनी ओ तेनू मैं चला दिन डीगरे तू दाना बाद बड़ी मैं तालब नौशा पीर दा ओ मेरी कड्डी दस्तगीर मैं जदों दी घोड़ी पकड़ लई मेरा कंबिया नहीं शरीर मेरे हाथ कमान हनेर दी। अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट खुद ही हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं है किसी म्यूजिक की। इतनी गरज माशाल्लाह, इतनी घनज है इस आवाज के अंदर। ये तो आपने सेशन देख लिया, लेकिन एक सेशन रहता है मेरा और आपके कपड़े बड़े मजे के कलरफुल स्टाइलिश होते हैं। कौन डिजाइन करता है? खुद ही डिजाइन करते हैं या कोई खास इसके लिए लोगों को रखा हुआ है आपने? नहीं माशाल्लाह, कुछ फैमिली की राय भी शामिल होती थी। पहले जब मैं बैचलर था उस वक्त मेरे काफ़ी जो फैमिली मेंबर थे उनकी सारी राय के साथ, लेकिन मैं खुद ही डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो फोक कैटेगरीज है जैसे उसमें जो चीज़ें पहनी जाती हैं जैसे और उसका अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी हूँ मैं, उसको देखा भी है सारी ज़िंदगी अपने वालिद साहब के साथ, तो इसलिए मैं उसे डिज़ाइन वगैरह करते रहता हूँ। आपका मैं एक इंटरव्यू देखी थी जिसमें आपने मेंशन किया कि बच्चे अपने बाप से प्यार करते हैं लेकिन मैंने अपने बाप से इश्क किया है। इसमें कोई शक नहीं, प्यार और इश्क में ये है कि अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला का, मैं समझता हूँ कि रहमत सिर्फ अल्लाह की है सब। और मैं वाकई अपने बाप से इसलिए इश्क मैंने किया क्योंकि मैंने आंखें जब खोली तो मैंने उनको देखा और उनको सोचा, उन्हीं के बारे में सोचा और जहाँ भी गया लोगों का प्यार देखा उनके लिए, वो मेरे लिए अमेजिंग चीज़ है जो कभी नहीं भूलने वाली। और अब तक लोगों का जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो मैं देखता हूँ। मूवीज अब बहुत बन रही हैं, फिल्में बहुत बन रही हैं, आपने भी एक वक्त में फिल्में काम भी किया हुआ है। आपने 46 जी हाँ, जब हमने सोचा कि मैंने फिल्म करनी तो घर की तरफ से कोई इतराज़ तो क्या हो गया, किस काम में पड़ गए हो, अच्छा खासा खानदानी एक काम है, गाना गा रहे हैं, अचानक फिल्म, तब कोई ऐसा कोई इतराज़ तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी माँ की दुआ मुझे लगी। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी तो माओ को तो खूबसूरत ही लगता है ना, बेटा या बेटी या कोई भी, तो माएँ तो कहती मेरा पुत्र तो हीरो खूबसूरत है। तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, और वो कहती थी कि आरिफ तुझे अपना कोई हीरो नहीं लेंदा, तू बड़ा सोहना है, तू बड़ा सोहना लगना है। मैं कहा अम्मी मैं हीरो के जो होते हैं वो कद काट होते हैं, मैं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसी अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है कि वो इतने नज़दीक से सुनता है माँ की दुआ कि मैं पता नहीं किस रूह से बोला होगा उन्होंने। मैंने 46 फिल्में की बिल्कुल उनकी दुआ के सदका। 46 फिल्मों में एज एन हीरो काम किया। एज एन हीरो आपने गंडासे शंडासे पकड़े हैं? कुछ चिमटे बस उस दौर में ऐसा था कि चिमटे नाली गोलियां रोक देती हैं। नहीं, बात है कि जो एक सिलसिला चल रहा था वो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रहमत करे, राय साहब ऐसी सेलिब्रिटी, ऐसा आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री सांस ले रही थी। बिल्कुल आज वो हम में नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड चेंज हो गया अब पूरा। अब और अब कुछ होंगी दिल की बातें, है ना? और दिल की बातों में कुछ याद आपको मोहब्बत कब हुई थी? मोहब्बत माशाल्लाह से एक ऐसा मैसेज है, ये तो बचपन से ही शुरू हो जाती है, इसके अंदाज डिफरेंट है। मोहब्बत ये नहीं कि होती नहीं है, बार बार बंदा देखता है उसे अच्छी लगती है, कोई मोहब्बत होती है, लेकिन वो एक साइड की होती है तो उसमें फायदा कोई नहीं होता, लेकिन वो याद है कि कुछ अर्सा फिर उसे भुलाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत वही होती है जो आपके साथ ज़िंदगी गुजारती है, फिर वो अल्लाह ताला आपके नसीब में कर देती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मोहब्बत की उसी से शादी हो जाए माशाल्लाह, अल्लाह ताला का करम हो जाता है। ना भी हो तो फिर बाद में मोहब्बत हो जाती है, रहने से भी हो जाती है। एक मोहब्बत की किस्में हैं, मोहब्बत एक खुद एक इतना बड़ा मैसेज है। मैं समझता हूँ कि ये इतना सॉलिड है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये जब चाहे और चोरी से चुपके हो जाती है। हाय हाय, चोरी से चुपके मोहब्बत हो जाती है।
और अगर ना हो तो ये रिश्ता ही इतना खूबसूरत है। कहते हैं ना, निकाह में इतनी ताकत होती है कि वो आप मोहब्बत में खुद ब खुद ढलती चली जाती है। तो आपके जो चेहरे की ये मुस्कुराहट है, क्योंकि आपके वालिद साहब की भी जितनी भी हमने तस्वीरें देखी उसमें भी माशाल्लाह उनको हमने सिर्फ मुस्कुराते देखा। आपकी भी आज तक हमने जितने परफॉर्मेंसेज हों, आपकी तस्वीरें हों, चाहे वो प्रेस के हवाले से हों, आपके पोस्टर्स हों, आपको मुस्कुराते देखा। तो इसके पीछे कोई खास लॉजिक छुपी है आपकी? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सुन्नत भी है मुस्कुराना। सबसे पहली जो इंस्पिरेशन है हमारी, उसके बाद हमारी फैमिली का जो ऐसा सिलसिला है। मेरे वालिद साहब हमेशा मुस्कुराते थे। हमें सुबह सबक दिया जाता था, हमारे बहन भाइयों को, सबको। अच्छा। सुबह उठो, स्माइल पास करो, सब लोग एक दूसरे को देख के खुश हो, और जो मिले आपको उसको खुशी से शुक्र अदा करो। बिल्कुल। और खुशी से देखो, शुक्र भी अदा करो, खुशी से देखो, ताकि बंदे के अंदर कोई रंज भी है, गम भी है, तो वो भी थोड़ी देर के लिए थम जाए। आरिफ लोहार साहब हमारे साथ आज पूरा दिन हमने यहाँ गुजारा। हमने जैमिंग करी, हमने दिल की बातें करी, हमने वो स्ट्रगलिंग वाले हालात भी जाने, वो एक एक कदम चलते हुए इनको देखा, और अब माशाल्लाह से इनकी औलाद जो इंशाल्लाह, मुझे तो उम्मीद है, मैं तो छोटू को देख के आज मैं पागल हो गई। तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी के दो तो पता नहीं क्या कमाल करते होंगे वो, क्योंकि अभी आखिरी वाले ये सबसे छोटा वाले की ये आलम है। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब सादिया आंटी उनका इंटरव्यू कर रही होंगी है ना, मैं वही रहूंगी, आप बेफिक्र हैं। थैंक यू सो मच आरिफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे एक दफा फिर मिलके और आपसे बात करके। जाते जाते हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये समा जो है, ये मोहब्बत का समा है, और आज के समय को आप बांध लें, क्योंकि मोहब्बत जो है वो बार बार दस्तक नहीं देती। नाराज़गियाँ दूर करें, अपनी धरती की खिदमत करें, अपनी धरती से प्यार करें। मेरी जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को, जहाँ जहाँ भी जो रहता है, बसता है, जिस समय में बसता है, उस समय को सलाम, और मेरे पाकिस्तान की पाक फौज को सलाम, मेरे पाकिस्तान की धरती को सलाम। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।